students, a very good morning to all of you, and I hope all of you are doing your studies on regular basis. Students, you should maintain your timetable क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आप तभी पॉसिबल हो पाएगा तब आप टाइम्स को डिवाइड करेंगे, स्टडी आवर्स उनको फिक्स करेंगे एंड उनको फॉलो करेंगे तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो वर्क ऑन इट. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर लेसन थर्ड ऑफ हिस्ट्री. बेटा ये हिस्ट्री का चैप्टर इसलिए काफ़ी लेंदी है क्योंकि बहुत सारी जो बातें हैं हमें बताई गई हैं नाज़िज़ के बारे में डिटेल में. सो आज का ये जो सेशन है दैट इज़ द लास्ट सेशन ऑफ लेसन थर्ड हिस्ट्री और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. सो हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि हिटलर किस तरह से एक पावरफुल लीडर बनता जा रहा था जर्मनी का, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो हार गया बिकॉज वो ज़्यादा टेरिटरी को ऑक्युपाई करना चाहता था. सो अलाइड पावर थे उसने जर्मनी को हरा दिया था. लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हिटलर ने एक डिक्टेटर लीडर बनने के बाद में जर्मनी में बहुत सारे चेंजेस लाए और उसने अपनी एक आइडियोलॉजी फॉलो कराई, एक प्रैक्टिस, एक सेट ऑफ प्रैक्टिस जिसे नाजीज्म कहा जाता है. उसका एक रूल फॉलो करना, अपनी पॉलिसीज बनाना, उनको फॉलो करवाना. सो जो थिंकिंग थी हिटलर की उसे ही नाजी थिंकिंग कहा जाता है. उसने जीनोसाइड, नरसंहार, बहुत सारे लोगों को, मास किलिंग, मास मर्डर ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मरवा दिया. गैस चैम्बर्स में उसने पॉइजनस गैस रिलीज करके उनको मरवाया. और जूइस, जिप्सीज या अनडिजायरेबल जो फिजिकली हैंडीकैप थे, बहुत कंसंट्रेशन कैंप में उनको रखा जाता था एंड गैस चैम्बर्स की हेल्प लेकर के उनको मरवा दिया जाता था. सो एक क्रूअल लीडर बनता जा रहा था हिटलर. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो हिटलर का जीनोसाइड वार भी स्टार्ट हो गया था. जीनोसाइड मतलब एक तरफ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो लोग मर रहे हैं, और जीनोसाइड वार मतलब वो जिन लोगों को समझता है कि एक्स्ट्रा इनकी जरूरत नहीं है उनको मरवा रहा था. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूथ इन नाजी जर्मनी. नाजी जर्मनी में जो यूथ थे उनको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था. मतलब हिटलर खुद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था यूथ में. मतलब वो उस मीन्स हिटलर का मानना था किसी भी कंट्री की जो पावर है वो यूथ है, क्योंकि यूथ आके जाकर के देश को संभालेंगे. इसलिए अगर यूथ है उनको सही गाइडलाइन दी जाए, उनको उनकी आइडियोलॉजी को चेंज किया जाए तो सोसाइटी में चेंज आ सकता है. सो नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती थी चिल्ड्रंस को कि नाजी आइडियोलॉजी में क्या माना जाता है कि जूइश है उनसे हेट करो, एंड अनडिजायरेबल है उनकी जरूरत नहीं है, आपको आयरन हार्टेड होना चाहिए, मस्कुलाइन होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, वॉर में बिलीव करना, आपके अंदर एग्रेशन होना चाहिए, एक कंपटीशन की फीलिंग होनी चाहिए. ये सारी बातें नाजी आइडियोलॉजी में सिखाई जाती थी. स्कूल्स वर क्लीन एंड प्यूरिफाइड. जब डिक्टेटर लीडर बना हिटलर तो उसने स्कूल्स को क्लीन एंड प्यूरिफाइड, ये नहीं कि साफ सफाई करवाई उसकी. उनका मानना था जिन लोगों की जरूरत नहीं है, जिन बच्चों की अनडिजायरेबल है, फिजिकल हैंडीकैप है या जूइश है या दूसरी किसी कम्युनिटी के हैं, उन बच्चों को स्कूल से बाहर उठा करके फेंक दिया और बाद में उनको गैस चैम्बर में ले जाकर के मरवा दिया कंसंट्रेशन कैंप में. टीचर जो जूइश थे उनको हटा दिया स्कूल से, एंड वो टीचर जो पॉलिटिकली अनरिलायबल थे, मतलब जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, हिटलर को ये लगता था कि ये टीचर है, ये मेरे खिलाफ में आवाज उठा सकते हैं, उनको सबको डिसमिस कर दिया गया. करिकुलम को चेंज करा गया. जो बुक्स थी जो बच्चों को पढ़ाई जाती थी वो सिलेबस चेंज करा गया. उसमें हिटलर के बारे में पढ़ाया जाने लगा, साइंस पढ़ाई जाने लगी, स्पोर्ट्स पढ़ाया जाने लगा. एंड उसमें हिटलर ने अपने बारे में, मतलब हिटलर के बारे में कि वर्शिप हिटलर एंड हेट जूस, जूस से नफरत करो एंड हिटलर की पूजा करो, ऐसा सिखाया जाता था बच्चों को स्कूल में. कब? जब जर्मनी में नाजी रूल था. यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी बनवाई थी नाजी ने डिफरेंट, मतलब एक एज के अकॉर्डिंग बच्चों को ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया जाता था और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप की उनको उनके लेवल के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती थी. जैसे 10 to 14 ईयर्स जंग वॉल ऑर्गेनाइजेशन होता था, इसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी उनके एज के अकॉर्डिंग. 15 to 18 ईयर्स के लिए हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन था एंड 18 और अबाउ के लिए आर्मी के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी. इसमें वही आपके अंदर एग्रेशन होना चाहिए, आप स्ट्रांग होने चाहिए, आप मस्कुलाइन होने चाहिए एंड आप आयरन हार्टेड होने चाहिए, आपके अंदर कंपटीशन की फीलिंग हो, एंड आप अगर हार जाते हैं एक स्पोर्ट में, अगर आप स्पोर्ट्स में हार जाते हैं तो आपके अंदर एक जीतने की, विक्ट्री की फीलिंग होनी चाहिए. ये सब सिखाया जाता था बच्चों को. नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन बना था 1922 में, जिसका नाम चेंज होके बाद में हिटलर यूथ हो गया. यहाँ पे बच्चों को ये भी ट्रेनिंग दी जाती थी कि
वर्शिप करिए हिटलर की, एंड जो डेमोक्रेसी का आइडिया उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, डेमोक्रेसी में बिलीव मत करिए बल्कि डिक्टेटरशिप में बिलीव करिए। इस टाइप के आइडियाज थे, वो भी बच्चों के माइंड में भर दिए जाते थे। मतलब बच्चों का एक माइंड सेट बन जाए कि उनको बस हिटलर के अलावा और किसी की बात सही ना लगे, इस तरह से उनको ट्रेन किया जाता था। नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड मीन्स एक वुमेन के लिए क्या स्टेटस था जर्मनी में। उनको एक गुड बियरर माना जाता था कि वो बस अपने बच्चों की टेक केयर करे एंड प्योर नॉर्डिक आर्यन जो रेस है उनके बच्चों को वो बॉर्न करें। सो वुमेन का क्या स्टेटस था जर्मनी में? मैन थे, उनको जैसे एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग, मस्कुलाइन एंड आयरन हार्टेड समझा जाता था, वैसे ही जो विमेन थी उनको गुड मदर्स बोला जाता था कि एक वुमेन को गुड मदर होना चाहिए। प्योर आर्यन ब्लडेड चिल्ड्रन, ये कहा गया था कि जो वुमेन है उनको एक अच्छी मदर होना चाहिए, वो बच्चों की देखभाल करे एंड वो रियर करे प्योर आर्यन ब्लडेड चिल्ड्रन। मतलब जो बच्चे वो बॉर्न कर रही है वो नॉर्डिक आर्यन हो, एंड जिसकी वजह से जो आर्यन रेस है उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। हिटलर का ये मानना था कि अगर मैं जर्मनी को की टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहा हूँ तो जर्मनी की पॉपुलेशन भी बढ़नी चाहिए, और वो पॉपुलेशन किसकी हो? नॉर्डिक आर्यंस की। नाजी सोसाइटी में वुमेन के लिए गुड मदर्स जो स्पेस था वो गुड मदर्स की अच्छी मदर्स बन सकती हैं एंड रियर प्योर आर्यन ब्लडेड चिल्ड्रन, और जो बच्चे बॉर्न होंगे वो प्योर नॉर्डिक आर्यन होंगे। उसके लिए उनको गोल्ड क्रॉसेस जैसे अवार्ड दिया जाता है, गोल्ड क्रॉसेस दिए जाते थे। जिनके 4 चिल्ड्रन हैं उनको ब्रॉन्ज क्रॉसेस, जिनके 6 हैं उनको सिल्वर क्रॉसेस, एंड जिनके 8 चिल्ड्रन होते थे उनको गोल्ड क्रॉसेस दिए जाते थे। मतलब ये सब कुछ स्ट्रेटेजी थी हिटलर की कि पॉपुलेशन है वो किसी तरह से इंक्रीज हो जर्मनी की। एंड जो वुमेन थी उनको अलाउ नहीं था कि वो डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों से मैरिज करे, बस वो जर्मनी के जो नॉर्डिक आर्यंस थे उन्हीं के साथ में मैरिज कर सकती हैं। हालांकि हिटलर ने बोला है कि मेरी लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में मेरी मदर है, लेकिन वो वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करता था। डिफरेंट टाइप की फ्रीडम है वो वुमेन को नाजी सोसाइटी में नहीं थी। नाउ वी विल रीड द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा मींस हिटलर ने फेमस होने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज फॉलो की थी। मतलब प्रचार करना, जो नाजी आइडियोलॉजी है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हिटलर ने इमेजेस, पोस्टर, फिल्म्स, रेडियो, स्लोगन, इन सारे मीन्स को यूज किया था कि लोगों तक नाजी आइडियोलॉजी है वो पहुंचे। और एक मूवी भी बनी थी द एटर्नल ज्यू, इसमें दिखाया गया था किस तरह से जो जूइश हैं उन्होंने जीसस क्राइस्ट को मार दिया है, और जो जर्मनी के लोगों के लिए या क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जो जूइश हैं वो सबसे बड़े एनिमी है। तो एटर्नल ज्यू लोगों को भड़काने के लिए थी, किसके खिलाफ? जूइश के खिलाफ। तो इसका नाम याद रखना आपने, द एटर्नल ज्यू। एंड जो जूइश कम्युनिटी थी उसको ट्रीट करा जाता था जैसे रैट्स हो, पेट्स हो, रोडेंट्स हो। मतलब कि ये कहा जाता था कि रैट्स, पेट्स या रोडेंट्स की तरह ये फैले हुए हैं इधर उधर और इनको खत्म करना है, जबकि वो नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे जो भी सामान होगा उसको खराब कर देंगे। उसी तरह से नाजी आइडियोलॉजी में कहा जाता था कि जो जूइश है वो भी सोसाइटी को खराब कर देंगे तो इनको भी खत्म करना है। सो ऐसा कंसिडर किया जाता था जूइश को। अब कुछ वर्ड्स थे यानी कि चिलिंग वर्ड यूज किए जाते थे, लोगों को मरवाया भी जा रहा है लेकिन चिलिंग वर्ड, ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं कि किसी को पता भी नहीं चल रहा है। जैसे मास किलिंग करनी होती थी तो उसे बोला जाता था स्पेशल ट्रीटमेंट। मतलब बहुत सारे लोगों को गैस चैम्बर में एक साथ मरवाना है या कंसंट्रेशन कैंप में उनको लेके जाना है मरवाने के लिए, तो उन्हें मास किलिंग को क्या बोलते थे? वो कॉमन वर्ड्स को वो यूज नहीं करते थे बल्कि स्पेशल ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, जैसे कि मास किलिंग को। उसके बाद में जूइश को जब मरवाना होता था तो उन्हें बोलते थे फाइनल सोल्यूशन। ये उनके कोड वर्ड्स थे, फाइनल सोल्यूशन। जूइश के जो मरवाना है उन्हें गैस चैम्बर में लेके जाना है तो फाइनल सोल्यूशन कहा जाता था। एंड जब जो फिजिकल हैंडीकैप जो पीपल होते थे, डिसेबल होते थे, उनको जब मरवाना है तो उसके लिए एथनेशिया वर्ड यूज किया जाता था। एथनेशिया वर्ड यूज किया जाता था किसके लिए? डिसेबल्स के लिए, उनको मरवाने के लिए। सो ऐसे वर्ड्स को यूज किया जा रहा है कि किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि कौन से कोड लैंग्वेज में ये बोल रहे हैं, कौन से कोड लैंग्वेज की ये बात कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। स्पेशल ट्रीटमेंट या फाइनल सोल्यूशन क्या है या एथनेशिया क्या है। गैस चैम्बर्स को बोला जाता था डिसइंफेक्शन एरिया। देखिए गैस चैम्बर से उसको बोला गया डिसइंफेक्शन एरिया, कि इन्फेक्शन को खत्म करने वाला एरिया। तो इन्फेक्शन इनके लिए है जो फिजिकल हैंडीकैप है वो है, या जूइश है,
या जो नॉर्डिक आर्यन नहीं है, वो सब उनके लिए एक इन्फेक्शन की तरह थे, जिन्हें वो खत्म करते थे कहाँ पे, डिसइंफेक्टेड एरिया कौन सा था, गैस चैम्बर्स में ले जाकर के उनको खत्म कर देते थे। सो इस तरह से हिटलर ने अपनी जो नाजी आइडियोलॉजी है वो लोगों तक पहुंचाई थी, या अपनी जो स्ट्रेटेजी थी उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए उसने ये सारे प्रोसीजर्स हैं ये फॉलो किए थे। बेटा अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी वो कौन से आइडियाज पर बेस्ड थी, या हिटलर क्या चाहता था और हिटलर ने क्या किया। और अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, कि जो सोसाइटी में लोग रह रहे थे वो क्या सोचते थे हिटलर के बारे में, या वो कैसे नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। सो उसमें हम 2 पार्ट्स में से पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज सपोर्टर्स ऑफ नाजी। कुछ लोग वो थे जो हिटलर को सपोर्ट कर रहे हैं, नाजी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो क्या सोचते थे, हेटेड एंड एंगर अगेंस्ट ज्यू, क्योंकि नाजी आइडियोलॉजी में बोला गया है कि हेट करिए जूस को, तो ये हेट करते थे जूस को। हाउसेस ऑफ जूस वर मार्क्ड एंड रिपोर्टेड। जो जूस थे उनके हाउसेस को मार्क किया जाता था, उनको शक भरी नजरों से देखा जाता था और रिपोर्ट दी जाती थी उनकी, जो नाजीज थे उनको रिपोर्ट दी जाती थी कि यहाँ पर जूस हैं वो रहते हैं। एंड नाजी विल ब्रिंग प्रोस्पेरिटी। और जो नाजी को सपोर्ट करते थे उनका मानना था कि नाजी आइडियोलॉजी की वजह से ही जर्मनी में प्रॉस्पेरिटी आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब ये टोटली बिलीव कर रहे हैं नाजी आइडियोलॉजी पर। दैट इज द फर्स्ट ग्रुप। एंड द सेकेंड ग्रुप इज नॉ नाजीज, जो नाजी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो क्या सोचते थे नाजी आइडियोलॉजी के बारे में। एक पेस्टोर निलोमोर है, उन्होंने नाजीज के अगेंस्ट में लिखा है। मतलब कुछ लोग थे वो डायरीज लिखते थे, डायरी एंट्री आप करते हैं, डायरी एंट्री करते थे एंड नॉवेल्स लिखते थे, स्टोरीज लिखते थे। तो जो जिनको राइटिंग की हैबिट थी उन्होंने लिखा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में उनके सामने क्या हो रहा है। तो उन एविडेंस से हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग हैं वो नाजी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में भी थे। तो उसमें पेस्टर निलमोर है, उन्होंने लिखा है नाजी आइडियोलॉजी के बारे में, कि अगेंस्ट में लिखा है उन्होंने। एक्टिव रेजिस्टेंस, ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन। अब कुछ लोग ऐसे थे जो, एक होता है ना बहुत ज्यादा ब्रेव होते तो सामने बोल देते कि नहीं आप ठीक नहीं कर रहे हो। तो ऐसे ही जो लोग डरते नहीं थे वो रेजिस्टेंस, वो विद्रोह भी करते थे, लेकिन उनको मार झेलनी पड़ती थी फिर पुलिस की। एंड उनमें से कुछ होते थे पैसिव ऑनलुकर्स, कुछ खड़े खड़े देख रहे हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी बोल्ड नहीं है वो कि वो सामने बोल सके कि नहीं ये गलत हो रहा है। तो वो एक पैसिव ऑडियंस की तरह उनको देखते रहते थे एंड पैथेटिक विटनेस बनते थे। बहुत ज्यादा आपने हिटलर के अगेंस्ट में कुछ बोला तो हिटलर आपको मार देंगे। तो पैथेटिक विटनेस कहा गया है कि मतलब चाहकर भी वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अब जूइश क्या सोचते थे नाजी जर्मनी के बारे में। एक चार्लोट ब्रेट ने एक बुक लिखी है थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स, और इसमें इस बुक में उन्होंने लिखा है कि जो जूइश थे वो बहुत ज्यादा हेट करते थे हिटलर से, और उनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा था अब कि सच में हम लोग जीसस क्राइस्ट के किलर हैं। एक स्टीरियोटाइप, जो नाजी स्टीरियोटाइप था कि तुम जीसस क्राइस्ट के मर्डर कराया तुमने, तो ये भी उस स्टीरियोटाइप में बिलीव करने लगे थे कि वाकई में हम इतने बुरे हैं कि हमें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, कि या काश कि हम नॉर्डिक आर्यन होते। तो ये अपने आप से भी हेट करने लगे थे जूइश। इनको लगने लगा था कि हमारे साथ में ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि हम क्या हैं, जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो अब इनके माइंड पर इम्पैक्ट पड़ने लगा था नाजी आइडियोलॉजी का। एंड द कंक्लूजन इज दैट हॉलोकॉस्ट दैट इज डन बाय द हिटलर। हॉलोकॉस्ट, बहुत सारे लोगों को मरवाया उसने। जीनोसाइडल वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आड़ में उसने बहुत सारे लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में गैस चैम्बर के हेल्प से, बहुत सारे इनोसेंट पीपल थे उनको मरवा दिया हिटलर ने बेवजह। उसे ही हॉलोकॉस्ट कहा जाता है हिटलर का। एंड ये सारे जो एविडेंस है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में रिवील हुए। मतलब वहां के लोग बताना चाहते थे कि जब ये वॉर खत्म हो जाएगी या हिटलर का फेस खत्म हो जाएगा तो हम पूरे वर्ल्ड को बताएंगे कि उन्होंने हमारे साथ में क्या किया। हिटलर के सपोर्टर्स थे नाजीज, उन्होंने जब उन्हें ये लगने लगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब हम हार रहे हैं, तो उन्होंने सारे ऑफिसेज में या आर्चीव्स में जो बुक्स या डॉक्यूमेंट्स थे उनको जला करके उनको खत्म करने की कोशिश करी, एविडेंस को। लेकिन अभी आपको बताया गया कि बहुत सारे जो लोग थे वो लिख रहे थे प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है। सो इन्हीं डायरी एंट्री की वजह से या इन्हीं नॉवेल्स की वजह से पूरी सोसाइटी को पता चला कि असली में क्या हो रहा था जर्मनी में। सो it's all about the chapter and I hope all of you understand it very well। हमने इसको 4 या 5 क्लासेस में कंप्लीट करा इस चैप्टर को। तो सो आई होप आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, रिवाइज दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ नोट्स, रिवीजन वर्क ऑल्सो। आप साथ के साथ में रिवीजन भी करते रहिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज।
obey your parents, stay at home, stay safe. Thank you.